नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सुरक्षित दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह मुझे पता है आप हमारे आगामी अंक के लिए शीर्षक का इंतजार कर रहे होंगे। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 13 मई 2020 को हमारा आगामी अंक निकल रहा है और जिसके लिए मैं जो शीर्षक आपको दे रहा हूं वो है सजगता और जागरूकता। मित्रों, ये दोनों शब्द वैसे तो बहुत छोटे हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए इनका बहुत महत्व है। आप जानते हैं कि 3 मई के बाद लॉकडाउन 17 मई तक का बढ़ा दिया गया है और अभी भी हमारा जो भविष्य है वो बहुत कुछ अंधेरे में है। अगर आप सड़क पे देखेंगे तो लोग इस अनजान डर से बिना डरे हुए सड़कों पर बाहर निकल रहे हैं, जबकि ये देखना पड़ेगा कि ये जिम्मेदारी हमारी है। प्रशासन हमको हर जगह नहीं देख सकता है, सरकार हमारी हर जगह नहीं मदद कर सकती है। हमें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। हमें इस महामारी के बारे में जानना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग को समझना पड़ेगा। ज़िंदगी को हम लॉकडाउन में कब तक रोकेंगे, इसलिए ज़िंदगी को चलना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमको बाहर निकलना होगा, अपने धंधों को चलाना होगा, अपनी आजीविका की व्यवस्था करनी होगी। मित्रों, सब कुछ बहुत आवश्यक है और वहीं पे आवश्यक है हमारी जान, क्योंकि जान है तो जहान है। और इस जान और जहान में अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो हमारी सजगता और हमारी जागरूकता। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस विषय पर अपने लेख हमें लिखकर भेजें। और दूसरा निवेदन मेरा यह है कि केवल लेख लिखने के लिए, पन्ने भरने के लिए अपने लेख ना भेजें, बल्कि लेख में कुछ शोधपरक हो, लेख सार गर्भित हो, क्योंकि कहा गया है साहित्य समाज का दर्पण होता है। कोई जरूरी नहीं कि आप अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अपने लेख भेजें। आप अपने आसपास की तमाम समस्याओं को अपने लेख के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। स्वैच्छिक दुनिया का उद्देश्य भी यही है और स्वैच्छिक दुनिया की चाहत भी यही है कि आपके अंदर लेखन क्षमता बढ़े और लेखन क्षमता शोधपरक हो, ताकि सरकार भी उसे देखकर कोई ना कोई अपने जो आगे के कार्यक्रम हैं वो आपके लेख के माध्यम से बना सके। दूसरी बात मित्रों ये कि रोज़ हमारे पास जो हमारे रिव्यूअर हैं उनके फ़ोन आते हैं। वो हमसे जानना चाहते हैं कि आखिर हमारी जो हम लेख छांटते हैं वो किस प्रकार छांटते हैं, क्योंकि कई लेख ऐसे भी होते हैं जिन पे प्रश्न भी उठते हैं। मैं आपसे यह भी निवेदन करता हूं कि कृपया अपने लेख को पूरी तरीके से, चाहे वो व्याकरणीय दृष्टि से हो, टंकण की दृष्टि से हो या कंटेंट की दृष्टि से हो, जब वो लेख कहीं छप जाता है तो वो कालजयी हो जाता है, इतिहास की धरोहर हो जाती है और आपके हाथ में कुछ करने को नहीं रहती। हमारी प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न हो और आपकी भी। मैं सोचता हूं कि ऐसा ना हो। हम छोटा लिखें लेकिन समाजोपरक लिखें, प्रत्येक दृष्टि से त्रुटिहीन लिखें, ताकि जो तमाम हमारे जो प्रबुद्ध वर्ग है वो आप पर विश्वास भी रखे और हम इस समाज को आपकी लेखन क्षमता के माध्यम से कुछ दे भी पाएँ। मित्रों, एक दूसरी समस्या ये है, हमारे कई मित्रों का फ़ोन आता है हमारे पास कि हमको टॉपिक का, हमको जो आगामी शीर्षक है उसकी जानकारी नहीं मिल पाती या हमको और तमाम सारी जानकारियाँ नहीं मिल पाती। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोज़ हमारा जो स्वैच्छिक दुनिया का वेबसाइट है, आप उसको लिख लीजिए www.swaichikdunia.page www.swaichikdunia.page। इस पे जितनी भी दिन भर के आर्टिकल्स होते हैं, दिन भर के लेख होते हैं, समस्या होती है, समाचार होते हैं, उस पर लग जाते हैं। अगर आपके पास किसी तरह से लिंक नहीं भी पहुंच पा रहा है तो कृपया आप हमारी वेबसाइट पर जाके उन लेखों को सर्च कर सकते हैं। इसी प्रकार मित्रों, हमारा जो YouTube चैनल है, आपके ही सहयोग से वो बहुत अच्छा चल रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। आप YouTube पे स्वैच्छिक दुनिया ढूंढ लीजिए और उसको लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जो हम तमाम विशेषज्ञों से आपके साथ बात करते हैं, हम आपके लिए आगामी अंकों के लिए शीर्षक देते हैं, या हम आपके साथ जो भी वार्ता करते हों, जो भी आपकी समस्याएं हों, वो स्वैच्छिक दुनिया के चैनल तक, स्वैच्छिक दुनिया YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच सके। तीसरी बात मित्रों जो मुझे कहनी है वो ये है कि आप जानते हैं किसी भी संस्था की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो उसका अर्थ होता है, उसकी आर्थिक व्यवस्था होती है। तमाम देश दुनिया इस समय आर्थिक व्यवस्था से जूझ रही है, स्वैच्छिक दुनिया भी इससे अलग नहीं है। जब हम कोई आर्टिकल छापते हैं, प्रकाशित करते हैं, तो हम निश्चित रूप से ये कोशिश करते हैं
कि हम अपने सदस्यों को प्राथमिकता दें, क्योंकि आपका हम पर अधिकार भी है, ये संस्थान आपका है। तो मित्रों, हम आपको हर बार एक सदस्यता लेने के साथ एक मेंबरशिप आईडी देते हैं। आप जब भी अपना लेख भेजें, उस सदस्यता आईडी को लिखकर भेजें, ताकि हमको ये जानने में आसानी हो कि आप हमारे सदस्य हैं और हम आपका लेख प्राथमिकता के साथ प्रकाशित कर सकें। आपके दिमाग में मित्रों कोई और भी सवाल आता है तो आप हमें सीधे लिखें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे फ़ोन नंबर पे हमसे बात करें। आशा है आप हमारी संपादकीय प्रक्रिया को, संपादकीय मजबूरियों को समझेंगे। कई बार आपका लेख नहीं भी लग पाता है, नहीं प्रकाशित हो पाता है, लेकिन वेबसाइट पे हर लेख प्रकाशित होता है। आप इस मजबूरी को समझ भी पाएंगे कि हर बार शायद प्रत्येक व्यक्ति का लेख लगना एक समाचार पत्र के लिए, एक पत्रिका के लिए संभव ही नहीं होता। अतः आप हतोत्साहित ना हो, निराश भी ना हो। हम हमेशा आपके हित की ही बात समझते हैं, आपके हित की ही चिंता करते हैं। मैं पुनः आपका आह्वान करता हूं, आपको तमाम शुभकामनाएं देता हूं कि सजग रहिए, जागरूक रहिए और इस समाज को, इस देश को इस महामारी से बाहर निकालिए। आपका अपना राजीव मिश्रा आपके लेख के इंतजार में। नमस्कार।